आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंट ज्योग्राफी में वेस्ट मैनेजमेंट जो चीज़ हम लोग यूज कर लेते हैं या फिर यूज करने लायक जो चीज़ नहीं रहता है उसी को कहते हैं वेस्ट। और वेस्ट को रिसाइकलिंग करना, वेस्ट को दोबारा यूज करना, यही वेस्ट मैनेजमेंट के काम में आता है। अभी के समय में देखा जाए तो चारों तरफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, मतलब चारों तरफ औद्योगिकरण चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है हो रहे हैं। जो अगर देखा जाए तो कोई जो भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है या फिर जो बेकार चीज़ें वो बाहर फेंक दिया जा रहा है, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, धरातल पर या वायुमंडल पर खतरनाक चीज़ें जो है उसका मात्रा जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसका मात्रा जो है बढ़ते जा रहा है। तो जो भी है निकलता है कचरा, जो उत्सर्जन पदार्थ या जो है विभिन्न प्रकार का उत्सर्जीय स्रोत कहा जाता है इसको। उत्सर्जीय स्रोत का मतलब क्या है कि कहीं से बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः मनुष्य द्वारा फेंक दिए जाते हैं, मनुष्य जहाँ तहाँ फेंक देता है। ठीक है, और उसका उपयोग ही नहीं है, अनुपयोगी है। ठीक है, उसको किस वर्ग में रखा जाता है, जो चीज़ बेकार है उसको अपशिष्ट वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, जीव जंतु, जीव जंतु जो है सड़ा गला हुआ है, पेड़ पौधा का मृत और सड़ा हुआ अंश, जीव जंतु पेड़ पौधे को उपापचयी क्रिया के उपजात मलमूत्र हो गया, दुकान, दफ्तर, होटल, इन सब चीज़ से जो निकला हुआ सामान है, पदार्थ हो गया, कीटनाशक हो गया, कृषि हो गया, खरपतवार हो गया, ये सब चीज़ जो है वेस्ट में आता है। ठीक है, सब ये, लेकिन एक बात है कि सब जो है अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो ये व्यर्थ पदार्थ नहीं है। अगर मिट्टी तो व्यर्थ थोड़ी है, मिट्टी तो बेकार थोड़ी है। तो हर चीज़ को हम लोग व्यर्थ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि घास ही है तो घास बेकार थोड़ी है ना, तो हर चीज़ को नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्या है, तो इसमें अब आता है कि क्षेत्रीय अपशिष्ट, मतलब एक क्षेत्र रहता है। जैसे अगर कहीं हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटलिटी की जगह पर उस टाइप का ही मिलेगा, है ना। कहीं पर होटल है तो होटल जैसा ही अपशिष्ट मिलेगा। ये चीज़ है। यदि हम किसी क्षेत्र विशेष के अपशिष्ट अध्ययन करें तो औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट जैसे कचरा, प्लास्टिक, अन्य हानिकारक पदार्थ, नाला का गंदा जो है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, अगर अपशिष्ट का वर्गीकरण करें, अपशिष्ट का वर्गीकरण का मतलब अपशिष्ट को बांटना, तो सबसे पहले ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट और जहरीले अपशिष्ट, तीन टाइप के और निराविषी अपशिष्ट हो गए और गैसीय अपशिष्ट, 5 टाइप के अपशिष्ट हो गए। ठीक है, सबसे पहले ठोस अपशिष्ट। ठोस का मतलब क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के बारे में पता है हमको। तो ठोस अपशिष्ट शहर और गांव में मानव जीवन और वातावरण के लिए खतरा है। ठोस क्यों होता है, क्योंकि ठोस जो है गलता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है, जहाँ जाता है वहीं फंस जाता है। ठीक है, उपयोग के उपरांत मानव द्वारा जो परिपक्व और ठोस तत्व होते हैं, मतलब कि जो कि टूटता उठता नहीं है, वो ठोस अपशिष्ट कहलाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, तो लगातार वृद्धि हो रही है। इनके फेंकने या निपटान की समस्या के लिए दिन दिन बढ़ती है, लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है कि इसको खत्म किया जाए। जैसे यहाँ पर ठोस अपशिष्ट क्या है, अब हर चीज़ कचरा को जमा कर लिया जाता है, फिर इसको मशीन में डाला जाता है, मशीन में डालकर उसको गला दिया जाता है ना। गलाने से क्या होता है कि वो लिक्विड बन जाता है, गैस बन जाता है, जिससे वेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, तरल अपशिष्ट की बात करें कि खनिज तेल जो होता है, खनिज तेल निकलता है तो उसमें अंदर DDT, BHC और पेस्टिसाइड्स, थर्मल प्लांट उद्योग में गर्म होकर निकलता है वहाँ से, तो तरल रूप में। क्योंकि तरल रूप अगर पेट्रोल का है, खनिज तेल है, तो वहाँ से बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, तरल चीज़ निकलेगा, सिंपल सा है। तो जो वातावरण को क्या करता है, दूषित कर देता है। ठीक है, कुछ जहरीले, जैसे जहरीले का मतलब होगा टॉक्सिक, जो कि हम लोग बेकार चीज़ खाते हैं, तो खाते हैं तो उसमें अच्छा चीज़ अंदर रहता है, टॉक्सिक चीज़ अलग रहता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो कुछ जहरीला गैस है वो भी नाक में आ रहा है, अच्छा गैस भी नाक में आ रहा है, तो जहरीला जो गैस है वो टॉक्सिक है हमारे लिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों और वाहनों से उत्सर्जित जहरीले जो गैस है वो वातावरण के लिए भयावह रूप ले लेता है। ठीक है, और असामयिक मृत्यु, जन्म, अपंगता के भी कारक है, मतलब अचानक मृत्यु भी हो सकता है इससे। इनको विनाशक अपशिष्ट भी कहते हैं, मतलब विनाशकारी है। जैसे विषैले होते हैं, ये निर्माण कृषि में हो सकता है, संरचना ऑटोमोबाइल गैरेज में भी मिलता है, गैरेज में है, लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल में, ये सब चीज़ें। ठीक है,
और साथ में कंप्यूटर का बैटरी में उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर के सामान में, पेंट कीटनाशक, ये सब चीज़ में। उसके बाद है निराविषी, जिसको नॉन टॉक्सिक बोलते हैं, जो जहरीला नहीं है। निराविषी अपशिष्ट वे वातावरण के है, जो कि अपशिष्ट है, जो कि खतरनाक तो नहीं है, लेकिन सावधानीपूर्वक निपटारा उसका कर दिया जाता है। जैसे घर का भोजन हो गया, वो को फेंक देते हैं। कूड़ा कचरा, फल सब्जी, ये सब जो है डस्टबिन में इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का टॉक्सिक ही है। अब गैसीय पदार्थ अगर बात करें कि वर्तमान समय में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु से मिलकर वायु को क्या करते हैं, दूषित बना देते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ दूषित करने वाले गैस का नाम बताएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु में मिलकर क्या करते हैं, वायु को दूषित बना देते हैं, ठीक है। ये सब जो है किसके लिए, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी दोषी पाए जाते हैं, ठीक है। दलदली जमीन में मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, मिट्टी के नीचे से मीथेन गैस निकलता है, वायुमंडल को दूषित करती है। जंगलों में आग, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में CO2 को शोषित कर, जंगल में अगर क्या है, अचानक पत्थर गिर जाने से, पत्थर को टकराने से आग लग जाता है। आग लगने से पेड़ के पेड़ जंगल बहुत पर जल जाते हैं, जिसको दावानल नल भी कहते हैं। उसमें CO2 निकलता है, जो कि प्रदूषण करता है। और गैसीय अपशिष्ट की मनुष्य की भूमिका बताइए। गैस या अपशिष्ट को बढ़ाने में मनुष्य की विशेष भूमिका है। क्या बड़ी मात्रा में जैव ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो है CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब वायुमंडल में क्या करते हैं, गैसीय मात्रा जो टॉक्सिक गैस है उसको बढ़ाते रहते हैं। अगर मोटर गाड़ी की बात करें, मोटर गाड़ी से गैस निकलता है, 60% भाग वायुमंडल में जहरीले इकट्ठा हो रहा है आज भी। औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोयला का दहन से धुआं और धूलकण एकत्रित हो रहा है। साथ में एटॉमिक पावर प्लांट से यूरेनियम, एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में जहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक पावर प्लांट यूरेनियम का उपयोग करने वायुमंडल में यूरेनियम का उपयोग होता है, जिससे वायुमंडल में क्या होता है, गैस में उत्सर्जन होता है, गैस में जहरीला गैस निकलता है और ऊष्मा की वृद्धि होती है, मतलब ऊष्मा हीट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था अपशिष्ट, और साथ में अपशिष्ट का प्रकार, कितने टाइप्स का वर्गीकरण हो गया। अब जो है अपशिष्ट कहाँ से निकलते हैं, इसका स्रोत कहाँ है,